स्टूडेंट वेलकम टू एसजे अकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 पर अच्छे से बेसिक पर बात कर लिया। फैक्टोरियल बेस पर सारे थ्योरम को कलेक्ट कर लिया है। सारा कुछ आपको हमने बताया, कब नेगेटिव रिमाइंडर होते हैं, कब पॉजिटिव रिमाइंडर होते हैं, कब सब्सट्रैक्शन में रिमाइंडर को फॉलो करते हैं, एडिशन में करते हैं। ये सारा कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आज जो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा आज बायनॉमिनल थ्योरम। ठीक है, यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है, चलो। और एक हो जाएगा आपका फर्मेट थ्योरम, यहाँ से काट दीजिए, इसको एम कर लीजिएगा। चलो, तो ये आपका आ गया। एक हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, एक फर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे। तो धीरे करके आके देखते हैं कैसे हम कवर करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से पूरा। चलो, इसमें क्या करना है आपको थोड़ा सा समझना है कि ये थ्योरम बेस किस पे करता है, कब हम इसकी मदद से रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो कोई मैं एक नंबर ले लूं, जैसे x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y, और x की पावर में कुछ भी ले सकता हूं n। तो आप बोलोगे n यहां से क्या है, तो आप एक नोट समझिएगा, n जो है एक नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट टर्म में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। मैंने नेचुरल नंबर क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं होल नंबर बोल देता तो होल नंबर में क्या आता है ना कि जीरो आता है। होल नंबर में क्या आता है ना, जीरो आता है। और किसी वैल्यू की पावर अगर जीरो रख दोगे तो वैल्यू वहीं से 1 आ जाएगी। इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा, वहां से 1 ही हो जाएगा। तो आप कितनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब एग्जामिनर जीरो नहीं देगा, एग्जामिनर मोर देन जीरो देगा, मतलब जीरो से ज्यादा नंबर ही रखेगा, तभी रिमाइंडर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसी की आपको मेहनत करनी और कुछ नहीं। ठीक है, फिर यहां से कंटेंट को ये समझना है हमें, एक्स क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक्स जो है, समझिएगा, जो x की वैल्यू जो आती है, x जो है y में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो आप बोलोगे x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे वो वैल्यू y से हमेशा एक या तो ज्यादा होना चाहिए, या तो एक क्या होना चाहिए हमेशा, या तो हमेशा कम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको भी समझाऊंगा ना, पर आराम से समझ जाओगे इस चीज को। आप देखो खाली, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। मैंने बोला एग्जाम्पल लिया मैंने 3/2, उसकी पावर अगर मैं 4 ले लूं, तो आप बोलोगे यहां से आपका रिमाइंडर क्या आएगा। यहां से आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपको ये बताना है। आप एक चीज मेरे को बताओ, यहां पे मैंने कहा अगर मान लो a प्लस बी की पावर अगर दिया हो स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2 भी हो जाएगा। ये चीज आपको याद रहेगा ना, अभी बस समझते जाना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो चलो, आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, आपने फॉर्मूला कर लिया, सर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कर लिए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम में कैसे फॉलो करूं। तो आपको जैसे मैं अभी लिखूंगा इस चीज को, मैं इस 3 को अगर मैं चाहूं, यहां पर इस 3 को मैं चाहूं तो क्या 2 + 1 का होल पावर 4 अपॉन में क्या 2 नहीं लिख सकता, मैं आराम से लिख सकता हूं। फिर यही चीज आप इसको समझना इस पैटर्न पे, क्या मैं 2 + 1 का पावर अगर मैं स्क्वायर लिख दूं तो क्या आराम से आप नहीं बोल सकते सर ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका 1 का स्क्वायर बन जाएगा। चलो, ये आपका 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका 2 × 2 × 1 बन जाएगा। तो आप मुझसे ये कह सकते हो यहां पर एक बात कि सर अगर a मान लो हमारा 2 है, a की वैल्यू अगर हमारी 2 है, तो b की वैल्यू को छोड़कर हमेशा a यहां पे आपको रिप्रेजेंट नजर आएगा। अगर ये 2 का मल्टीपल होगा तो ये वाला पूरा इक्वेशन भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको पता है कि नहीं। इसका मतलब हमको जो फोकस करना है वो केवल b पर फोकस करना है, बाकी ये वैल्यू आपस में क्या होगी, एकदम सेम मल्टीपल की होगी। अगर यहाँ 3 का पावर लिखोगे तो 3 का पूरा मल्टीपल बन जाएगा, अगर यहाँ 5 लिखोगे तो पूरा 5 का मल्टीपल बन जाएगी, आपको पता है। वही चीज आप यहाँ देखो, अगर मैं इसे कितना भी पैटर्न ओपन करूं बायनॉमिनल थ्योरम में, मैं इसे कितना भी ओपन करूंगा, तो आप बोलोगे सर जहां जहां a आएगा वहां वहां वो 2 का मल्टीपल होता चला जाएगा। अरे होता चला जाएगा ना। अब आप इस चीज को यहाँ पे देखो, अगर मान लो इस पूरे इक्वेशन को मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना हो, तो इससे पहले मैंने आपको सिखाया था ना कि मान लो 4 + 3 + 6 + 7 हो, और डिवाइडेड बाई अगर मुझे 2 करना है, तो मुझे सबको तो नहीं जोड़ना था, मुझे बस यहां से काटना था। ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, यहां से काटोगे तो 1 बच जाएगा, यहां से काटोगे तो 1 बच जाएगा। आप बोलोगे यहां कितना बच गया, 2/3, और ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाली वैल्यू से छोटी है तो वही आपकी क्या कहलाती थी, रिमाइंडर। ये बात मैंने आपको बताई थी कल प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो वही चीज आप यहां देखो, तो यहां अगर देखोगे तो ये 2 का मल्टीपल है, पूरा कट जाएगा भैया, ये 2 का मल्टीपल है, पूरा कट जाएगा, ये भी 2 का मल्टीपल है, पूरा कट जाएगा। तो इफेक्ट किस पे आ रहा है, केवल b वाले पोर्शन में, मतलब b पर फोकस करना होता है बस हमें।
तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा हमारा, समझ रहे हो, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो बचा वो 1 की पावर कितना बच गया 4/2, और 1 की पावर हमेशा 1 होती है, इसलिए आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ बायनोमियल थ्योरम में कि x की वैल्यू हमेशा एक या तो ज्यादा होनी चाहिए y से, या हमेशा एक कम होनी चाहिए। इस थ्योरम पे है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो और नेक्स्ट देखते हैं एक वैल्यू। जैसे मैंने कहा एक नंबर ले लेता हूं 17 डिवाइडेड बाई 4। 17 की पावर जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ 100। चलो 100 ले लिया। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे 4 दिया ऊपर 17 दिया है, इसका मतलब ऊपर वाली जो है ना वो x है और नीचे वाली जो वैल्यू क्या है y। तो यहां से एक नोट और समझिएगा आप, x जो होना चाहिए आपको पता है y हमेशा एक ज्यादा और एक कम होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। लेकिन जब भी इसको हम तोड़ेंगे ना, जब भी इसको हम तोड़ेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि x जो है, सुनिएगा, x रहेगा और y रहेगा, इसके साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज समझना, आप थोड़ा समझोगे तो आ जाएगा आपको। चलो जैसे देखो, मैंने कहा अगर इसको मैं चाहूं तो क्या 16 + 1 का पावर 4 नहीं लिख सकता मैं, इसकी पावर 100 कर सकता हूं। फिर आप यहां से एक चीज देखकर मुझे बता सकते हैं आराम से कि सर 16 + 1 की पावर अगर 100 है, अपॉन में अगर 4 गिवन है, तो आप बोलोगे ये तो पूरा कट जाएगा, अभी प्रूव किया मैंने। फिर ये 1 बचेगा, तो 1 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा, तो 100, और 1 की पावर 100 रखो तो हमेशा वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 1। अभी जो बात छोड़ा उसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले समझो एक आधो क्वेश्चन और। जैसे मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कोई 15 टर्म है, ठीक है, 15 की पावर 25 है, और नीचे मैंने ले लिया कोई वैल्यू 4, ठीक है। तो मैंने कहा इसका रिमाइंडर थ्योरम कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आप ये बताओ। तो आप बोलोगे ऊपर वाले को अगर मैं चाहूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारा बेस होना चाहिए उसके ऊपर मल्टीपल में ही आपको टर्म को तोड़ने होते हैं। तो आप बोले नीचे कितना दिया, तो आप बोलोगे 4। तो क्या मैं इसके आसपास कोई टर्म ले जा सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे 4 4 जा 16 होता है, उससे एक कम है। मतलब कहने का ये है कि ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, जो x होगी, हमेशा y के मल्टीपल से एक कम होगी या तो एक ज्यादा होगी। यही चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था नोट में, कि इसको आपने x माना था, इसको आपने y माना था। तो आपको यहां से समझ में आ गया x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y के मल्टीपल से एक ज्यादा होगी, एक ज्यादा या एक क्या होना चाहिए उसे, तो कम होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, x की जो वैल्यू है y के मल्टीपल से एक या तो ज्यादा एक तो कम होना चाहिए। अगर इस थ्योरम में आया तो उसको बायनोमियल थ्योरम बोलेंगे, नहीं तो फिर आगे चल के फर्नेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, ऐसे करके थ्योरम में हम तोड़ेंगे, ठीक है। चलो तो आप इसको ध्यान दोगे तो पूरा क्या बन सकता है, तो आप बोलोगे सर ये 16 - 1 इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, अपॉन 25 अपॉन में क्या आ गया, तो आप बोलोगे 4। हमने कहा ये तो पूरा कट गया, तो बचा क्या आपका, तो -1 की पावर क्या हो गई ना 25/4। अब डिपेंड ये करता है कि रिमाइंडर तो कभी माइनस नहीं होता। मैंने देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम अगर नेगेटिव में आया तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बस -1 की पावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अगर मान लो कि आपका 1 बचे, केवल पॉजिटिव का 1 बचे, पॉजिटिव का अगर 1 बचे तो इसकी अगर पावर में कुछ भी रख दूं, इसकी पावर में कुछ भी रख दूं, कुछ भी रखने का मतलब क्या है, यहां से n की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, या तो ऑड हो सकती है या तो इवन हो सकती है। इस बात को आप समझ रहे होगे, या तो ऑड हो सकती है तो इवन। तो आप बोलोगे अगर पॉजिटिव 1 है तो 1 की पावर आप चाहे इवन रख लो, चाहे 1 की पावर आप ऑड में रख लो, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी ना 1 आएगी। लेकिन ये बात निगेटिव के साथ नहीं होती है, ये बात किसके साथ नहीं होती, निगेटिव के साथ नहीं होती। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा -1 की पावर अगर 100 है और -1 की पावर अगर 101 है, तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। जैसे आप समझो, जैसे -1 की पावर अगर मैं 1 लिख लूं तो आप बोलोगे केवल एक बार लिखना है, -1 की पावर अगर मैं 2 बार लिख लूं तो -1 × -1 2 बार लिखना है। मैंने कहा -1 की पावर अगर मैं 3 रख लूं तो आप बोलोगे -1 × -1 × -1 ऐसे करना है। तो फिर आप बचपन में पढ़ोगे प्लस माइनस का रोल, तो -1 हमेशा आंसर क्या दे देगा, तो -1 ही देगा, क्योंकि पावर एक बार आई है। पावर 2 बार आई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से आंसर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितनी बार माइनस दिया, तो 3 बार दिया, तो -1 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ से -1 आपका आंसर आएगा। तो आप बोलोगे आपने फोकस किया कि जैसे ही -1 की पावर इवन है, जैसे ही -1 की पावर क्या है, इवन है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 की पावर अगर 100 यानी कि इवन है तो आंसर हमेशा वहां से 1 आएगा। अगर मान लो -1 की पावर अगर ऑड है, जैसे कि यहाँ पे ऑड देखो, जैसे ऑड 1 दिया है, ऑड क्या दिया 3 दिया है, तो इस केस में -1 आया है। तो आपको फोकस रखना है इस चीज को कि भैया -1 की पावर अगर ऑड टर्म में गिवन है, मैं क्या कह रहा हूं कि -1 की पावर अगर ऑड टर्म में गिवन है तो आंसर हमेशा क्या होगा ना -1, क्या होगा -1 होगा। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपका रिमाइंडर अगर निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो आप बोलोगे कि आपका जो एक्चुअल डिवाइजर होता था, मैंने बोला था ना डिवाइजर में आपको निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देना होता है, बस वही आपका रिमाइंडर आ जाता है। बस यही करना था और कुछ करना ही नहीं था आपको। चलो तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो हम लगा रहे थे। चलो तो आप देखो, यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो -1 की पावर जो है वो दिया है आपको ऑड में, तो आंसर यहां से -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला जैसे ही रिमाइंडर क्या हो, निगेटिव रिमाइंडर आ जाए, आपको क्या करना था, डिवाइजर में इसको जोड़ देना था। तो डिवाइजर आपका कितना है, तो 4 है। अगर आप 4 में उसको जोड़ देंगे -1 को, तो जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और 3 आपका क्या होगा ना, रिमाइंडर होगा। इस बात को आप आराम से समझ पाए होंगे, सारा पैटर्न बायनोमियल का आपका आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। चलो देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये बोलूं, 2 की पावर अगर मैं मान लूं कि जैसे 120 हो और अपॉन में क्या है ना 9 है, तो आपको इसका क्या निकालना है ना, आपको इसको रिमाइंडर थ्योरम निकालना और रिमाइंडर बताना। तो आप बोलो 2 को मैं ऐसा तोड़ूं या मैं ऐसा लेके जाऊं जो 9 के आसपास हो जाए, 9 के मल्टीपल से एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो आप बोल सकते हो कि 9 के पास जाने का मतलब 2 की पावर 3 ले सकता हूं। 2 की पावर 3 क्या होता है, तो आप बोलोगे 8 क्या हो जाएगा, या तो 9 से कम हो जाएगा या 9 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप बोलोगे इस चीज को मैं तोड़ सकता हूं आराम से 2 की पावर 3 में। 2 की पावर किस में तोड़ सकता हूं, 3 में। तो मैंने कहा पावर अगर 3 कर रहे हो तो इस 120 को काटना पड़ेगा। तो आपने बोला 120 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो यहां कितना बच जाएगा, 40। तो आप बोलोगे ये तो 40 आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या है, 9। आप समझते रहना इस चीज को। फिर आप इसको चाहो तो पूरा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 8 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे 8 को और क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 9 - 1 की पावर जो है वो 40 है और डिवाइडेड बाई 9 है। तो इस 9 से 9 कट जाएगा, तो आप बोलोगे -1 की जो पावर 40 है। तो बस जैसे ही -1 आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या बोल सकते हो इवन है कि ऑड है। आप बोलोगे इवन है, इसलिए किसी भी हाल में निगेटिव नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो फिलहाल आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और वैल्यू लेते हैं, देखो जैसे मैंने कहा एक नंबर लेते हैं, जैसे 17 दिया है, कितना दिया है 17 की पावर अगर मान लो, जैसे मान लो कि 85 दिया हो, 85 की पावर जैसे मान लो मैं 80 दिया हो, तो आपको ये बताना है कि 85 की पावर अगर 80 है, उसको मैं 17 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैलकुलेशन पर, आपको नंबर की कितनी ज्यादा नॉलेज है। अगर इस नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक है, चलो तो आप इसको चाहो तो ये तो पूरा कट गया, ये क्या हो गया, पूरा कट गया। आप बोलोगे भैया 17 5 से 85 ही तो होता है, ये पूरा कट गया। तो आप बोलोगे रिमाइंडर यहां से कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 0। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता, 89 की पावर अगर 80 लिख लेता मैं और अपॉन 17 लिख लेता, तो आप बोलते इसको मैं सॉल्व कर सकता था 85 + 4 से। पहले वो तो काट लो जो कट रहा है। आप बोलोगे पूरा कट गया, हमने कहा हाँ कट गया। चलो फिर आपके पास क्या बचा, 4 की पावर 80 और डिवाइडेड बाई 17, आपका ये बचा। ठीक है, चलो तो आप कहोगे यार ये 17 है, ऊपर 4 है, क्या 4 की कोई ऐसी पावर जो 17 के आसपास है, एक ज्यादा एक कम है। तो आप बोलो हाँ यार 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, 17 से एक कम है। तो मैंने बोला जैसे ही एक कम एक ज्यादा का पैटर्न फॉलो करोगे वो बायनोमिनल में आएगा, अगर नहीं फॉलो होता है तो फर्नेट में आएगा, फ्यूलर में आएगा, धीरे धीरे करके सब में आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस चीज को आराम से लिख सकते हो यहाँ पे। चलो देखो, आप चाहो इसको तो 4 की पावर आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर कर सकते हो, तो ऊपर क्या बच जाएगा ना 40। ठीक है, अपॉन क्या बन जाएगा 17, फिर इसको ओपन कर दोगे तो ये बन जाएगा 16 की पावर 20 अपॉन क्या बन जाएगा 17। फिर एक स्टेप और आगे जाओगे, ठीक है, एक स्टेप और आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा इसको आप 17 - 1 लिख सकते हैं, पावर 20 अपॉन 17। 17 से 17 कट जाएगा ये बात।
ठीक है। फिर -1 की पावर जो बचेगा वह 20 बचेगा अपॉन 17। और मैंने कहा -1 की पावर अगर इवन है, क्या है, इवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके आप आंसर बताएंगे रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या बताएंगे आप, 1। तो फिलहाल आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या लगाया हम लोगों ने, कौन सा थ्योरम लगाया, आपको समझ में आया। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो जैसे नीचे 9 ले लेता हूं, ऊपर में कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि 65, 60 कितना है 5 है, इसकी पावर मान लेता हूं जैसे मान लो 130। तो आपको सॉल्व करना है, तो आप बोलो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, इसको मैं लिखना चाहूं तो 63 + 2 के पैटर्न में तोड़ सकता हूं, 130 अपॉन 9, ये तो पूरा कट जाएगा, 2 की पावर 130 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा 9। तो आप बोलोगे 9 के आसपास 2 की पावर जाती है क्या, तो आप बोलोगे हाँ जाती है, 2 की पावर जो 3 है, 8 जो है 9 से 1 कम है, तो ये बायनॉमिनल थ्योरम में इसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 अगर लिखना चाहो आप, तो 2 की पावर आप 3 लिखोगे, फिर आप कहोगे यार ये तो पावर जो है 130 जो है वो 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, देखो आप ध्यान से। तो हमने कहा कि कितना बच गया, तो आप बोलोगे 1 बच गया। तो आप बोलो कोई बात नहीं, जितनी बार जा रहा आप उतनी बार लिख लो, फिर जो बच जा रहा है उसको आप अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 129 टाइम्स आएगा 2 की पावर, और 2 की पावर 1 इधर एक दिया है तो 130 हो जाएगा, क्योंकि बेस जब सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होते हैं ना, वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो नीचे लिखा मैंने 9। ठीक है, चलो अब आप इस चीज को समझना कि कैसे कर रहा हूं मैं, देखो। तो मैंने कहा 2 की पावर अगर 3 को आप चाहो तो 8 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 8, और 8 को क्या लिख सकते हो तो 9 - 1 की पावर कितनी है 43, फिर इंटू 2 की पावर 1 हमेशा 2 होता है, डिवाइड बाई 9, 9 से 9 तो कट गया। फिर आप यहाँ बोलोगे -1 की पावर अगर ऑड में है, देखो ध्यान से, -1 की पावर 43 है और इंटू कितना है 2, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 9। इसे आप सॉल्व करोगे, ये तो ऑड है तो -1 × 2 अपॉन 9 जो आंसर दे देगा -2/9। तो आप बोलोगे जो -2 दिया है वो तो निगेटिव रिमाइंडर है, हमने बोला हमें रिमाइंडर अगर चाहिए तो आपको डिवाइजर में निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ना था। डिवाइजर आपका 9 है, आप 9 रख दो, निगेटिव रिमाइंडर आपका -2 है, आप जोड़ दो, तो जो आंसर आ जाएगा वो 7, और 7 ही आपका क्या है ना रिमाइंडर है, 7 ही आपका क्या है रिमाइंडर है। तो फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, आपकी जिम्मेदारी आप लगाइए इस चीज़ को। ठीक है, चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बायनॉमिनल थ्योरम में क्या होगा कि x की जो वैल्यू होगी y के मल्टीपल से या तो एक कम होगी या तो एक ज़्यादा होगी, तभी बायनॉमिनल थ्योरम प्रूव होगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आके हम लोग फर्नेट थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगली वैल्यू में लेता हूँ जिसको आपको मैं समझा सकूँ। चलो एक नोट बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। चलो 4 की पावर आप कितना भी ले लो, अगर उसको आप 6 से डिवाइड करते हो, रूल है देख लो, है ना, इसको प्रूव करने मत बैठ जाना, मैं बता दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलो तो 4 की पावर आप कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना लो और 6 से डिवाइड करते हो, तो उसका रिमाइंडर जो हमेशा आएगा वो हमेशा कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 आएगा, है ना। आप बोलोगे हमेशा कितना आएगा, तो आप बोलोगे हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। कैसे मैं प्रूव कर देता हूँ, देखो 4 की पावर 1 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 2 को अगर 6 से डिवाइड करो यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 6 काट दोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर अगर 3 है उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो 64 डिवाइडेड बाई 6 तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 6 की पावर अगर मैं 5 लिख लूँ या 6 की पावर अगर मैं 4 लिख लूँ, 6 की पावर अगर मैं 4 लिख लूँ तो 256 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, फिर यहाँ से काटोगे, समझते जाना, तो भी रिमाइंडर आपका यहाँ से 4 आएगा। तो भैया ये फिक्स है कि 4 की पावर आप कितनी भी रख दो, अगर आप उसे 6 से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू यानी कि रिमाइंडर जो आएगी हमेशा 4 आएगी। इस चीज को आपको हमेशा फोकस रखना है, हमेशा रखना है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और का आता हूँ, लास्ट आ जाएगा आपका। 3 की पावर 5 हो, ठीक है, और उसकी पावर जैसे मान लो 20 हो, तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसको मैं चाहूँ तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के पास ले जा सकता हूँ, तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा ऊपर 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो इसको मैं चाहूँ तो 10 - 1 की पावर 10 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। फिर ये तो पूरा कट जाएगा, 10 5 दूनी 10, 10 तो कट गया पूरा। फिर बचा -1 की पावर जो 10 है, और पावर अगर आपकी क्या है इवन है तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, रिमाइंडर हमेशा कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बायनॉमिनल थ्योरम आप समझ गए होंगे रिमाइंडर में कैसे फाइंड करते हैं।
तो आइए हम लोग अगला वाला देखते हैं जो हमारा रुका हुआ था अभी। तो हमने बोला था आपको जैसे बायनॉमिनल पढ़ा लेंगे उसके तुरंत आपको हम लोग फर्मेट थ्योरम भी बताएंगे, क्योंकि फर्मेट थ्योरम जो है वो प्राइम नंबर पर बेस्ड होता है। तो आइए पहले उसको देखते हैं, फिर कंबाइन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है। चलो, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है? तो फर्मेट थ्योरम ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो, जैसे x है उसको अगर आपने a से डिवाइड किया तो इसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा एक कम होनी चाहिए। तो किससे कम होनी चाहिए? तो आप बोलोगे डिवाइजर से। मैंने क्या बोला? x की जो पावर है, x की पावर हमेशा डिवाइजर से डिवाइजर मतलब क्या? अगर आप इसको नाम देना चाहो तो आप इसको y लिख सकते हो, कोई भी नाम देना चाहते हो, मत दो, रहने दो, आप डिवाइजर मान लो। a हमेशा क्या होता है? तब बोलोगे ये डिवाइजर होता है, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे x की पावर हमेशा डिवाइजर से क्या होनी चाहिए? एक कम होनी चाहिए। तो इस केस में इस वैल्यू का जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आएगा। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा ना? शेषफल हमेशा 1 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि एक कंडीशन और है यहाँ पर जो a है वो हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a हमेशा क्या होना चाहिए? यही आप पूछ रहे थे कि प्राइम नंबर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए। a हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। इस चीज को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको फर्मेट थ्योरम बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से आ जाएगा, ठीक है। जहां ये नहीं लगेगा वहां बायनॉमिनल लगा लेंगे, जहां बायनॉमिनल नहीं लगेगा वहां ये लगा लेंगे, जहां ये दोनों नहीं लगेगा फिर अगला कंसेप्ट है वो पढ़ाएंगे आपको, यूलर थ्योरम, ठीक है। चलो, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमने कहा 2 लिया और नीचे हमने 7 ले लिया, और इसकी पावर अगर मैं मान लूँ, जैसे कि मैं समझने के लिए मैं केवल बोल रहा हूँ आपको, मैंने कहा अगर मैं यहाँ 6 ले लूँ तो आप बोले इसका रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप आंख बंद करके बता दोगे यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो आएगा ना वो सर आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। और मैंने बोला कि जैसे मान लो कोई वैल्यू यहाँ दे, इसकी जो पावर है हमेशा नीचे वाले से एक कम होनी चाहिए, तो इससे एक हमेशा कम है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। अच्छा, 1 कैसे आएगी? इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? तो आओ देखो बायनॉमिनल से प्रूव करते हैं, बायनॉमिनल थ्योरम से, ठीक है। चल, क्या इंप्लीमेंट हो सकता है? क्या हो सकता है? जब दिक्कत होती तो हम लगाएंगे फर्मेट थ्योरम। तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 7। फिर आप चाहोगे तो इसे 8 है ना, ये आप देखो। चलो, तो आप चाहो तो 7 + 1 लिख सकते हो तो भी 8 ही आएगा, स्क्वायर 1/7। फिर आप कहोगे 7 से 7 कट गया, 1 बचा, 1 का आप स्क्वायर करोगे अपॉन 7 तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। ये तो छोटी वैल्यू थी जहां पे फर्मेट थ्योरम भी देखो इजीली हो गया। बस आपको नोटिस करना है कि नीचे वाला हमेशा प्राइम होना चाहिए और उसकी जो पावर ऊपर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? 1। चलो, एक और वैल्यू देखते हैं। हमने कहा जैसे मान लो यहाँ पे 7 दिया हो, ठीक है, यहाँ पर 7 दिया हो। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो x है ना, x कुछ भी हो सकता है। x क्या है ना? x कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये प्राइम हो, ये नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट तक आप कोई भी नंबर x की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू हमेशा प्राइम ही होना चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो, तो हमने कहा 7 / 13, इसका पावर हम ले लेते हैं। यहाँ पे इसका पावर लेने जा रहा हूं मैं, आप समझना, इसका पावर मैं लेने जा रहा हूं 36। इसका पावर में ले जा रहा हूं 36। तो आपको बताना यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, आप समझना, ठीक है। आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा बार दिख रहा है। हमने कहा हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसको अगर आप चाहो तो 7 की पावर 12 × 7 की पावर 12 × 7 की पावर 12 आप ये लिख सकते हैं अपॉन 13। फिर आप अगर इंडिविजुअली देखो इस चीज को, तो क्या ये प्राइम नंबर नहीं है? देखो, क्या ये प्राइम नंबर नहीं है? तो आप बोलोगे सब प्राइम नंबर है। क्या किसी एक वैल्यू की जो पावर है प्राइम नंबर से छोटी नहीं है? इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पर फोकस करो। तो क्या इसकी जो पावर है इस नंबर से क्या एक कम नहीं? तो एक कम है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा अपॉन 13। तो आप आराम से बोल सकते हो यहाँ जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो फिर आपको एक बात समझ में आ गई, यहाँ से एक बात समझ में आई आपको कि भैया ऊपर जो भी वैल्यू गिवन हो, ऊपर जो भी वैल्यू हो क्या होना चाहिए? याद रखिएगा कि ऊपर जो भी वैल्यू, उसका जो पावर हो वो मल्टीपल में जा सकता है।
लेकिन किसके मल्टीपल में, तो इससे एक छोटी वैल्यू में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। देखो यहाँ पे 7 था तो 6 था, 1 कम। तो वही चीज आपको यहाँ देखना है यहाँ पर कि अगर यहाँ 13 गिवन था तो 13 से छोटी वैल्यू जो होती है वो 12 होती है। मतलब ये जो पावर हो वो 12 का मल्टीपल अगर है, और जब तक 12 का मल्टीपल रहेगा तब तक मान के चलना रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, तो 1 आएगा। जैसे और देखते हैं, चलो जैसे मैंने कहा कि 7 की पावर में 100, चलो 21 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 11 रख दिया। तो बताओ यहाँ पे इसके रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर है 11, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 11 नहीं, 11 से एक कम क्या होता है ना 10, तो 10 के पावर में आना चाहिए। तो आप बोलो इसको मैं 10 की 7 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 10 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे मैं 10 बार लिख सकता हूँ। ऐसे अगर मैंने 10 बार लिखा तो बोलो, सॉरी 12 बार लिख दूंगा, 7 की पावर 10 7 की पावर 10 7 की पावर 10 अगर मैं 12 बार लिख दूं तो ये 7 की पावर 120 हो जाएगी। लेकिन आपको 121 लेके जाना, एक तो बच जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन एक चीज अगर फोकस करो तो बार बार आपको इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा ले जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप इसके पावर पर केवल फोकस करो तो आप बोलोगे 121 पावर। तो फिर आप बोलोगे यहाँ कितना दिया है, तो 11 दिया है। इससे छोटी वैल्यू क्या होती है, तो 10। इस 10 से आपको केवल भाग करना है, तो 12 बार में 120 चला गया, बचा कितना, 1। मतलब कहने का ये है कि 7 के पावर जो 120 है, और फिर क्या बच जाएगा, 7 की पावर 1 बच जाएगा, वो 11 से पूरा तरह डिविजिबल है। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि 7 की पावर 120 क्या है, तो आप बोलो 11 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 11 से एक वैल्यू कम हो। मैंने बोला प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको यही तो बोला मैंने। देखो सबसे पहले आपको यही बताया कि x की जो पावर हमेशा डिवाइजर से एक कम होनी चाहिए। तो x की जो पावर है हमेशा डिवाइजर से एक कम होनी चाहिए। एक कम होने का मतलब यह है, आप समझिएगा, एक कम होने का मतलब यह है कि डिवाइजर से एक कम हो, उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वही चीज है, आप यहां समझो इस चीज को। चलो तो आप बोलोगे 11 से छोटी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 10। तो 10 को मैंने पावर से भाग किया तो आप बोलोगे कितना आ गया, 1। तो आप बोलोगे मतलब 7 की पावर 120 पूरा पूरा कट जाएगा, कट नहीं जाएगा। तो मैंने बोला तो इस थ्योरम का एक नियम था कि मान लो अगर ऐसा आता है तो आप वहाँ रिमाइंडर 1 ले लोगे। फिर आप बोलोगे यहाँ सर 1 आया, यहाँ से सर 7 बचेगा, अपॉन में 11 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते ताकि आपको समझ में। चलो जैसे मैंने मान लिया कि 51 कोई वैल्यू दी है, 51/7, और इसकी पावर जैसे मैं मान लेता हूं आपको मैं 37। ठीक है, चलो तो आपको ये बताना है यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलो यार ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हमने कहा सबसे पहले हम बायनॉमिनल लगाएंगे, बायनॉमिनल थ्योरम। तो बायनॉमिनल थ्योरम क्या कहता है, देखिए दोनों लगाना पड़ेगा, मजबूरी पड़ेगी, दोनों लगाएंगे। तो सबसे पहले आप अंदर वालों को चाहो तो 49 + 2 का पावर 37 लिख सकते हो, फिर अपॉन 7। ये तो पूरा कट गया। अब जो बचा वो 2 की पावर 37/7 बचा। क्या इसमें फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं क्या भाई? इतनी बड़ी वैल्यू थी, इसको पहले बायनॉमिनल से तोड़ा। तो बायनॉमिनल क्या कहता है, बायनॉमिनल क्या कहता है कि भैया x अपॉन अगर y और x की पावर अगर कोई भी n हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, x को ही क्या करना है ना, x को तोड़ लेना है, ऐसा तोड़ लेना है कि y से कुछ पोर्शन डिविजिबल हो जाए, या आपको डिविजिबल हो जाए, यानी कि कट जाए। तो आप कहोगे x की कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी ना, वो y से कट जाएगी। सेम यही चीज था, 51 था, 51 को मैंने ऐसे तोड़ा 49 + 2 जो नीचे 7 से डिविजिबल हो गया, तब ये छोटा बन गया। अब 2 की पावर 37 यानी कि अपॉन में 7 से डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे फर्मेट थ्योरम लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे थ्योरम, फर्मेट थ्योरम। चलो फर्मेट थ्योरम क्या कहता है कि भैया अगर x से नीचे y है तो x की पावर जो होना चाहिए हमेशा y से एक कम का मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब कहने का है, समझिएगा इस चीज को, मतलब कहने का ये है मेरा, चलो कहने का ये है मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर दे दूं मैं 3/7 है, तो यहाँ पे जो ऊपर इसका पावर होना चाहिए ना हमेशा 6 होना चाहिए। 6 होना चाहिए तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 6 का मल्टीपल 12 हो 7 से, तो भी यहाँ से भी रिमाइंडर आएगा, वहाँ से भी बनाएगा। तो आप याद रखना अगर यहाँ पे 7 है तो जो इसकी वैल्यू जो उसकी वैल्यू की जो पावर होगी हमेशा से छोटे वाले वैल्यू का मल्टीपल पर डिपेंड करता है पावर। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यही चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर।
तो आप यहां से आराम से बोल सकते हैं कि सर ये तो 2 की पावर 37 है, नीचे क्या है 7 है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो फर्नेट थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे 7 है तो 6 से पावर को डिवाइड करेंगे, जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो 36 तो इधर हो जाएगा और एक 2 की पावर 1 बच जाएगा अपॉन 7। ये तो पूरा पूरा एक रिमाइंडर दे देगा, यही तो सिखाया था मैंने आपको, एक रिमाइंडर दे देगा। और यहाँ से 2 1 जा 2 2 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, 2/7 रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको ये बात आराम से समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं क्वेश्चन और नेक्स्ट। देखो जैसे मान लो कोई एक नंबर ले लूँ मैं 83 और डिवाइडेड बाई मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो 11, जैसे मान लो मैं 11 ले लिया, तो फिर आपसे बोल रहे भाई इसकी पावर में जैसे मान लो कि 100 मान लिया, ठीक है, इसकी पावर 100 मान लिया। मैंने कहा यहाँ से आप बताओ यहाँ से कितना आपका प्राइम नंबर आएगा, सॉरी रिमाइंडर नंबर की रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो कितना दिया है 11, 11 क्या है एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है एक प्राइम नंबर है। अच्छा 11 एक प्राइम नंबर है तो आप आराम से बोल सकते हो इसे छोटी वाली वैल्यू से इसके पावर को डिवाइड करना है। भैया ये तो पूरा कट गया, अगर ये पूरा कट गया तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा ना 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा 1। मैंने बोला ना नीचे वाली वैल्यू से एक कम कर दो, मतलब प्राइम नंबर से कम करो, फिर उसके पावर को डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो गया तो समझ जाना वहां से रिमाइंडर 1 आएगा, वरना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। चलो फिर एक नंबर लेते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए आपको। जैसे मान लो अगला हमने 19 ले लिया और ऊपर हमने ले लिया 44 की पावर 44। अब 44 क्यों ले रहे हो आप समझिएगा, यहाँ पे एक तो कम में जनरेट करना है हमें, 78 पावर हमने ले लिया 78। अच्छा एक चीज बताना आप मेरे को, क्या मैं इसको अंदर चाहूं तो 38 + 6 नहीं लिख सकता अपॉन 19। 19 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, 19 क्या है हमारा प्राइम नंबर। तो पहले बायनॉमिनल थ्योरम यूज करेंगे तो 19 से पूरा कट जाएगा ये, तो आप कहोगे क्या बचेगा 6 की पावर 78 अपॉन यहाँ क्या बचेगा 19, यही बचेगा। फिर आप कहोगे इतना तो कर लिया हम लोगों ने, इतना तो कर लिया। फिर हमने कहा एक बात बताओ क्या ये प्राइम नंबर है, तो आपने बोला हाँ प्राइम नंबर है। अब अगर सॉल्व नहीं हो रहा तब यहाँ से फर्मेट थ्योरम लगा लेंगे हम। फर्मेट थ्योरम का नियम तो आप पता ही है आपको क्या होगा। तो आप बोलोगे इसको अगर पूरा काट दूंगा, तो पूरा काटने का मतलब ये है आप समझिएगा यहाँ से कि मुझे 18 से काटना होगा, सॉरी 19 से नहीं, एक कम नंबर से काटोगे तो आपका फर्मेट थ्योरम कहलाएगा, नहीं तो कहलाएगा। तो इसका एक छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी ना 18, कितनी हो जाएगी 18। तो 18 से मुझे इसको डिवाइड करना है। 18 को अगर मैं 78 से डिवाइड करूं तो कितनी बार हो जाएगा, तो 18 चौको 72 चला जाएगा, यहां पर केवल कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे 4। तो आप आराम से इस चीज को बोल सकते हो, यहां पे समझना आप यहां से। चलो आप आराम से बोल सकते हो कि ये जो आया 19 तो रहने दो नीचे, आप ऊपर जो आया वो 6 की पावर एक तो मैं 72 ले सकता हूं और एक 6 का पावर मैं क्या ले सकता हूं 4, यही तो ले सकता हूं। आप बोलोगे ये पूरा काट कर यहां से रिमाइंडर 1 देगा। अब आपको ये पता चल जाए कि 6 की पावर 4 कितनी होती है, तो 6 की पावर आपको 4 कितनी होती है आपको ये अगर पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बोलोगे 36 हो जाएगा सर, ये भी आप बोलोगे 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1296, तो 1296 आपका ये हो जाएगा। तो फिर आप कहोगे आप तो अभी तो रिमाइंडर लाया ही नहीं। हाँ भाई नहीं लाया, बिल्कुल नहीं लाया, आप समझो इस चीज को। चलो देखो, तो आपको क्या करना है ना 1296 को 19 से क्या करना है ना डिवाइड करना है, 19 से क्या करना है डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज मेरे को आप और आराम से बता सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। चलो देखो, जैसे अगर आप चाहते इतना लंबा लेके मैं ना जाऊं, इतना लंबा अगर मैं इस चीज को लेकर ही ना जाऊं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो आप समझना इस चीज को। चलो देखो, आप चाहो यहां से तो 1 आ गया, यहां से तो 1 आ गया, तो आप चाहो 6 की पावर 4 को 6 का स्क्वायर का पावर स्क्वायर अपॉन 19 आप कर सकते हो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 36, कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। अरे सही है ना, नहीं समझ पा रहे हो आप, 36 बन जाएगा। और 36 का पावर जो ये स्क्वायर है, अगर आप इसको चाहो और छोटा, देखो दिमाग का खेल और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 38 - 2 का स्क्वायर अपॉन क्या रख सकते हो 19 रख सकते हो। 19 से तो पूरा कट जाएगा। फिर आप देखोगे -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, क्या होता है हमेशा 4 होता है। तो आप 4 अपॉन 19 रखोगे तो जहां से जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा कितना आएगा 4। तो आपके पास बहुत तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि बायनॉमिनल कहां पे यूज करना है, बायनॉमिनल थ्योरम कहां पे यूज करना है और फॉर्मेट कहां पे यूज करना है, आप समझना है इस चीज, ठीक है। बायनॉमिनल ये कहता है x अपॉन वाई होगा और x की पावर कुछ भी हो सकती है,
यहां पर लेकिन जो x होगा, यहां पर जो x, दुख याद रखना बायनोमियल पे पावर पर नहीं ध्यान देते, x पर ध्यान देते, याद रखना x पर ध्यान देते हैं, ठीक है, x पर ध्यान देते हैं। और क्या ध्यान देते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा y से एक कम या ज्यादा होगी। ये चीज आपको याद रखनी किसमें, बायनोमियल थ्योरम में। तो फर्मेट थ्योरम में आपको क्या ध्यान रखना, आप देखना कि अगर ये x है और ये क्या है y, और x की पावर क्या होनी चाहिए, तो आपको ये x की पावर हमेशा y माइनस 1 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल होने का मतलब ये है, आप समझना इस चीज को, कि जैसे मान लो x है, x की अगर मैं इसको y कोई नंबर ले लेता हूँ समझने के लिए आपको, जैसे मान लो कोई नंबर मैं 3 ले लिया, और याद रखना y यहाँ क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे y प्राइम हो जरूरी नहीं है, यहाँ पे y एक नेचुरल नंबर होना चाहिए बस, नेचुरल नंबर। मतलब x और y जो है वो दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर x नेचुरल नंबर हो सकता है, आपका x नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन y जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, फिक्स है। किसके लिए, आपका, तो आपका फर्मेट थ्योरम में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, ये देख रहे थे कि ऊपर मान लो अगर 3 है और नीचे अगर 7 है, तो जो इसकी पावर होनी चाहिए ना, याद रखना जो पावर होनी चाहिए, यहाँ पे तो हम निकालेंगे, ये तो सिखाया है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड है डायरेक्टली। तो 3 की पावर जो होना चाहिए, अगर वो 7 है, 7 जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इससे एक छोटी वैल्यू लेना। छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 6। तो याद रखना इसका जो पावर है वो 6 का हमेशा मल्टीपल होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होगा तो वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से आराम से ध्यान रखना, तो आपकी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आज जो हम लोगों ने कवर किया है वो हमने कवर किया है बायनोमियल थ्योरम, और हमने कवर किया है फर्मेट थ्योरम। इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। दोस्तों को बताइए, उनको भी अच्छा लगेगा कि फर्मेट थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम कैसे समझाया गया। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आपको बहुत अच्छे से बाद में बताए जाएंगे। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, मिलते रहेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।